ये खबर देख रहे हैं ना आप? क्या जंक फूड सच में जानलेवा है? इस खबर को देखकर मैं हैरान रह गई। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, फ्राइज, नूडल्स, ये सब इतने टेम्पटिंग लगते हैं कि बच्चे बड़े सबके मुंह में पानी आता है। इसलिए ये ज्यादातर बच्चों का फेवरेट फूड बन जाता है। लेकिन यही फेवरेट फूड किसी की जान तक ले सकता है। मीनाक्षी, आहाना के मामले में तो डॉक्टर्स का यही मानना है कि ज्यादा जंक फूड खाने से किडनी जो है उसकी आंतें डैमेज हो गई, उनमें छेद तक हो गए। हालांकि एम्स में तो वो रिकवर कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, हार्ट फेल हुआ और फिर उसे बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल, और केवल 16 साल की उम्र थी हाना की। किसे पता था कि इतनी कम एज में उसे पिज्जा, बर्गर खाने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना ईशा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऊपर से ये फास्ट फूड तो वैसे ही जहर जैसा है, क्योंकि इससे मोटापा, बीपी, शुगर, इंडाइजेशन जैसे लाइफस्टाइल रोग वक्त से पहले ही ट्रिगर होने लगते हैं। और आंतों पर तो इनका असर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इन्हें पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बर्गर पूरी तरह डाइजेस्ट होने में 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक का वक्त लेता है, सोचिए। वहीं नूडल्स 24 घंटे, तो पिज्जा 8 घंटे से ज्यादा वक्त लेता है पचने में आंतों में। ऐसे में होता क्या है, खाना देर तक आंतों में फंसा रहता है, जिससे पाचन धीमा होता है, भारीपन रहता है, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। और हाँ, आंत के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो कम और खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इससे गट लाइनिंग को नुकसान होता है और लंबे वक्त में मोटापा, हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आंतों पर फैट जमा होने से फैटी लीवर के साथ साथ कोलोरेक्टल और पेनक्रियास का कैंसर तक हो सकता है। अब हमारा शो देखकर फिर पेरेंट्स पूछेंगे कि बच्चों को जंक फूड का जहर खाने से कैसे रोका जाए, उन्हें क्या दिया जाए, कौन सी ऐसी हेल्दी डाइट है जो उनके लिए बहुत जरूरी है। ज्योत्सना, वो 100 बार पूछेंगे तो स्वामी जी यानी स्वामी रामदेव 101 बार बताएंगे। वैसे सिर्फ बच्चे ही नहीं, जैसे मैंने कहा, हर उम्र के लोग फास्ट फूड के दीवाने हैं। और ये दीवानापन सेहत का दुश्मन ना बने, इसके लिए तुरंत प्रोसेस्ड फूड की आदत छोड़नी होगी और योग के साथ साथ हेल्दी डाइट को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। और करना क्या है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो, मैं तो बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ। ये हम तैयार कर रहे हैं बर्गर का बाप। ये बर्गर खा के तो लोग बर्बाद हो रहे, पिज़्ज़ा खा करके लोगों की फिजा खराब हो रही है। अब ये हमने ये देखो पत्ता गोभी का पत्ता लिया और उसमें सारी चीज़ें हमने डाल दी और देखो कितना टेस्टी दिख रहा है, कितना एकदम बढ़िया, जिसकी माने कितनी बढ़िया ड्रेसिंग हो रही है। और ये जो है ऐसे इसको पैक करके अब इसको खाओ, जाओ, ये तुम्हारे लिए प्रसाद है, गुरु प्रसाद। ऐसे अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना करके खिलाओ, जैसे हमने खिला दी, जाओ तुम। और ऐसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें खाते, देखो पूरा ताना बाना, प्रकृति ने कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमको दे रखी हैं, फिर भी आड़ कबाड़ खाए जा रहे हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, इतने अच्छे अच्छे पत्ते हैं, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, सलादें हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। इनको ना खा करके अपनी सेहत हम खराब कर रहे हैं। सब लाइन अप हो जाओ, ऐसे आगे मत खड़े हो, सब लाइन में खड़े हो जाओ। और आज जो है मेरे साथ में अकेला ही नहीं कर रहा, हमारे हजारों हजारों योगी भी यहाँ पर जमे हुए हैं। रोज योगी जोगिंग, रोज सूर्य नमस्कार, ये सब करके, और हम सबको कहते हैं भाई अपना अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार और सूर्य नमस्कार रोज हमारे साथ कर लो। जब हम अच्छा आहार लेते हैं, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम पर, मैंने एक शब्द बोला, सेलुलर योगा, मेडिटेशन एंड मेडिकेशन। एक एक सेल पर जब हम योग करते हैं और योग युक्त आहार, ये 3 शब्द मैं बार बार बोलता हूं, योग करें कराएं, योग करें कराएं और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, यही है उपचार। तो जब प्रकृति ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमको दे रखी है, तो क्यों आड़ कबाड़ खाए जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, और मरे जा रहे हैं।
कितने मासूम बच्चों की जिंदगियां, कितनी मासूम जिंदगियां, कितने होनहार बेटे और बेटियां, कितने होनहार इंसान जवान भेंट चढ़ रहे हैं किसकी? जंक फूड की, फास्ट फूड की। स्वामी इसलिए आज हम यहाँ सूर्य नमस्कार बता रहे हैं, आसन बता रहे हैं और एक आह्वान कर रहे हैं, आज के बाद कभी भी जंक फूड नहीं खाएंगे। सिंथेटिक फूड का, सिंथेटिक मेडिसिन का, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का सबका बहिष्कार करेंगे मेरी बहन। जी स्वामी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये ऐसी खबर है जो बार बार दर्शकों को बतानी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि लोग जब तक डरते नहीं तब तक सुधरते नहीं, इसलिए कभी कभी थोड़ा डराना बहुत ज़रूरी है। और ये सच्चाई है। अमरोहा की 16 साल की बच्ची की मौत ने हेल्थ एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि ज़्यादा जंक फूड खाना ही उसकी जान का दुश्मन बना। उसकी आंतें चिपक गई, फिर हार्ट फेल हो गया, उसकी जान चली गई। स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर ही दी है। गट हेल्थ को कैसे मजबूत बनाया जाए, क्योंकि ये जो 16 साल की लड़की है, डॉक्टर्स ने कहा कि जब ऑपरेट भी किया गया तो तकरीबन 6 लीटर पस तो इसके आंतों से निकला है, पेट से निकला है। मैं समझ ही नहीं पाई कैसे कैसे इस स्थिति में बच्ची पहुंच गई। इतना ज्यादा, रे राम 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 राम, सुन करके भी हैरत हो रही है कि इतना ज्यादा धीरे धीरे करके कचरा इकट्ठा होता रहा, जहर इकट्ठा होता रहा और वो सारा कचरा जंक फूड के रूप में, फास्ट फूड के रूप में अंदर गया और वो अंदर इकट्ठा हो करके उसने एक पूरा उपद्रव पैदा कर दिया है। और धीरे धीरे करके ऐसे ही ये कचरा आहार के रूप में, अलग अलग रेडिएशन पोल्यूशन के रूप में, अलग अलग विचारों के रूप में हमारे भीतर जाता रहता है और करीब हमारे पेट के अंदर अंदर ही 100 ट्रिलियन हेल्दी जो बैक्टीरिया है उनको ये मार देता है और बाकी खराब चीजों का कचरा इकट्ठा कर देता है। इसलिए आज अब मेरे साथ बोलेंगे, सफाई ही दवाई है, बोलो, और कचरा ही खतरा है, बोलो, कचरा ही। न तो आहार का कचरा, न विचार का कचरा, गलत आहार का, गलत विचार का, गलत भावनाओं का कचरा, खतरा लेकर के उसका घूमते रहते हैं। अब इस सारे कचरे को साफ करने के लिए हमें एक तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना है, शंख प्रक्षालन करना है, हमें बस्ती करनी है, हमें उपवास करना है अपने शरीर के साथ, अपने लीवर किडनी के साथ। इसके साथ हमें क्रूरता नहीं करनी, अपने शरीर के साथ जुल्म जाती नहीं करनी, अपने शरीर के साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं करनी है। अपने शरीर के हम खुद दुश्मन बन जाते हैं होले होले, और फिर बाद में हम तो इसको यूँ फास्ट करवाते हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, और हमने तो फिर देखो बड़ी बड़ी बीमारियों को ढाया ऐसे। ये तो हमारी रोज की दिनचर्या है। ऐसे बच्चे यहाँ सारा कचरा निकालने के लिए वमन कर रहे हैं, बस्ती कर रहे हैं, जल नीति कर रहे हैं, सूत्र नीति कर रहे हैं, संघ प्रक्षालन, कोलोन थेरापी और बस्ती आदि सब कराते हैं। और ये देखो भाई तरफ बैठे, चलो अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो। ये हमारे भाई साहब पराग बैठे, उन्होंने 50 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिए। साहब एक बार जोरदार ताली बजा दो। क्रेटिनिन लेवल घटा दिया है सुनील जी ने। सुखविंदर का 2700 पहुंच गया था, प्रोटीन लीकेज रे उसको ठीक कर लिया। अनामिका ने चिकुनगुनिया को, तो तिलक राज ने तो आर्य फैक्ट को ही अब भगा दिया। और सत्येंद्र जी ने हार्ट के ब्लॉकेज 95 तक आ गए थे, उनको मिटा दिया। ये है योग की महिमा। रोज हम लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, कैंसर जैसे रोगों को मिटाते हैं। और ये पेट की बीमारियां तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और आंतों में तो पेट में इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, लोगों के कई किलो के हिसाब से अंदर अंदर छोटे छोटे वर्म्स, कीड़े। एक डॉक्टर हमारे
रुड़की के ही है। मेरे से बोले स्वामी जी मैं तो कई बार 2-2 किलो कीड़े निकालता हूँ लोगों के पेट से, जैसे कई किलो अलग अलग प्रकार का गंध निकला इस बेटी के पेट से, आहाना के पेट से। ऐसे ये सारी गड़बड़ी हो रही है। डॉक्टर संजीव मेरे से बोलते रहते हैं, बोले स्वामी जी ये लोगों के पेट में कचरा इकट्ठा हो रहा है अलग अलग प्रकार के। फिर जो है जैसे आपने बताया कितना किलो क्या क्या निकला था, दोबारा बताना मीनाक्षी जी। स्वामी जी 6 लीटर तो पफ निकला है, उसके बाद फिर गुच्छे गुच्छे जो आंतों में चिपके हुए थे। राम 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 6 लीटर राम, मतलब उसमें नूडल्स जैसे मैदे के वो छल्ले जैसे जो होते हैं वो निकले हैं। मतलब मैं जितना इस खबर को मैं पढ़ रही थी मैं डर रही थी कि बच्चे क्या खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में ये बच्चे खा रही थी। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ स्वामी जी कि क्या सुबह से लेकर रात तक केवल जंक फूड ही खाती थी, ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? स्वामी जी इसी में एक सवाल मेरा भी, जब इतना कुछ निकला पेट से इतने वक्त बाद, तो क्या बॉडी पहले किसी तरह का कोई सिग्नल सिम्टम नहीं देती है? जैसे कई बार हमने देखा है कि जंक खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। कैसे पहचाना जाए कि जो खा रहे हैं वो पेट के लिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है? ओह, ये जो आज दृश्य दिखा रहे हो ना आप इंडिया टीवी पर, मुझे लगता है ये देख करके बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि भीतर क्या घटित हो रहा है ना। अब एक एक सेल में, जो मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, सेलुलर लेवल पर एक सेल में जो है 23,000 जीन्स है, उनके भीतर इंटर उसके भीतर बाहर का जो सिग्नलिंग है, उसके भीतर जो आरएनए डीएनए प्रोटीन फास्फोराइलेशन का जो पूरा ताना बाना है वो किसी को समझ में नहीं आता। जब जंक फूड खाते हैं तो क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा सिग्नल आता है, जैसे बच्चों में और जवानों में ना ताकत बहुत होती है, उनका शरीर उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, अंदर से लड़ने की ताकत बहुत होती है, तो बच्चों और जवानों में सिग्नल कम आते हैं। ये बूढ़े तुरंत ढह जाते हैं, इनको पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। बच्चों के शरीर में जो उनके प्रकृति ने, परमेश्वर ने जो लड़ने की ताकत दी है ना बीमारियों से, वो ताकत जो है उस सिग्नलिंग को थोड़ा थोड़ा ही बस महसूस कराती है। तो बच्चों को थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, थोड़ा सा बच्चों को एसिडिटी हुई, थोड़ी गैस बनी, थोड़ा कब्ज हुआ, बच्चे इग्नोर कहते हैं, ठीक है, और कहते भी नहीं है। और छोटे बच्चों को कौन तो अल्ट्रासाउंड कराए, कौन उनके एक्सरे, कौन उनके एमआरआई सीटी स्कैन कराए, कौन उनकी जो है वो अंदर डाल करके एंडोस्कोपी आदि कौन कराए बच्चों के लिए। तो बोले ज़रूरत ही नहीं। लेकिन बच्चों के अंदर जब कचरा इकट्ठा होता है ना, थोड़े थोड़े सिग्नल आते हैं, बच्चे जवान इग्नोर करते रहते हैं, और वो अंदर से पूरा, अब इतना, ये तो 5 लीटर पास, और फिर नूडल जैसे और तमाम तरह की गंदगियां अंदर चिपकी रहती। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्वस्थ होना चाहते हैं, एक बार तो कम से कम साल में शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि करवा लो, एक बार तो कुंजर जलनेती सूत्र आदि नेति कर लो। लोग अब जो है, जो शराबी कबाबी हैं, वो तो अब स्टोर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है शराब का, कुछ घरों में बैठ करके कुछ इधर उधर हांटते फिरते। मैं कहता हूँ पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में, वेदा लाइफ में और नॉर्थ ईस्ट में तो हमने गुवाहाटी माते कामाक्षा देव ब्रह्मपुत्र के किनारे भी ये पवित्र अनुष्ठान इसलिए शुरू किया, कल्याण के लिए। यहाँ उद्देश्य जो है कोई व्यापार नहीं, उपचार उपकार की भावना से। इंडिया टीवी पर रोज कितने ही मैं बिजी हो, मैं कई बार तो 2 दिन 3 दिन तक ना भी सोता हूँ, तो भी सुबह इंडिया टीवी का कार्यक्रम जरूर करता हूँ, करोड़ों लोगों पर करुणा की भावना से, कि करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ होती है कि भाई हमें बीमारियों से बचना है। हमें समाचार तो दिन भर सुन लेंगे, लेकिन सुबह सुबह उपचार बताने वाला एक ही टीवी है, इंडिया टीवी। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी के लिए, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, अमित जी, स्वामी जी, और ये अभिनंदन आपका पहले होना चाहिए, क्योंकि ये आप ही की प्रेरणा है जो लगातार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। स्वामी जी, अभी जो थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि बॉडी सिग्नल दे रही होती है, और खास तौर पर जो जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको तो लक्कड़ पत्थर हजम हो ऐसे उनके शरीर की ताकत होती है। लेकिन जब इनिशियल इंडिकेशंस को कोई इग्नोर करता है तब ये स्थिति आती है। जैसे इस बच्चे की भी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब ये सारे टेस्ट होने शुरू हुए, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर सारी ये जानकारी निकल कर सामने आई।
तो शुरुआत में ही ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये समझ बच्चों में नहीं होती है, इसलिए ये समझ बड़ों को देनी होती है बच्चों को। फिर बच्चे भले ही रोए पीटे चिल्लाएं चीखें, लेकिन जो चीज़ वर्जित है वो वर्जित है। स्वामी जी हमेशा जंक फूड ना खाने की सलाह आप देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स फ्राइज नूडल्स, मैं बार बार इनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो ये शो हमारा बच्चे देख रहे होंगे वो ये बात समझेंगे। अच्छा लगे या ना लगे, हाँ, एक होता है अच्छा लगना मीनाक्षी जी, जी। एक होता है अच्छा होना, एक होता है अच्छा लगना। मुझे अच्छा लग रहा है ये सोच करके, ये देख करके, ये सुन करके, ये खा पी करके, ऐसा जी करके, ऐसा करके। अब तुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लगता है वो नहीं करना, जो अच्छा होता है वही करना है। जो अच्छा होता है वही सोचना है, देखना है, सुनना है, खाना पीना है, जीना है। अच्छा लगने के चक्कर में लोग जो है उनके अला बला लगी पड़ी है। अच्छे लगने में और अच्छे होने में फर्क है। इसलिए कहा भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत योग करत, सत्य चरत मंगल दिशि दसहु। अच्छा लगे या ना लगे अच्छा ही काम करना है, अच्छा लगे या ना लगे योग करना ही है, नाम जपना ही। अच्छा लगे या ना लगे अच्छा ही खाना पीना है, अच्छा ही जीवन जीना है, और फिर वो अच्छी आदत बन जाएगी, वो अच्छाई और सच्चाई हमारा स्वभाव बन जाएगी। हम तो छू भी नहीं सकते जो है जंक फूड को, मांसाहार को, शराब को। क्यों? हमारा फिर ऐसा ही स्वभाव हो गया। हम चाहते हैं योग सबका स्वभाव बने, अच्छा आहार विचार सबका स्वभाव बन जाए। जी मेरी बहन, मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि एक बार अच्छी आदत की लत पड़ गई तो फिर वही स्वभाव बन जाएगा और फिर वही अच्छा लगने लगेगा। लेकिन स्वामी जी हम कुछ बीमारियों पर इसलिए गौर कर लेते हैं क्योंकि जब हम इस तरह से बहुत ज़्यादा कोई जंक फूड खाता है तो उसकी आंतें तो खामियाजा भुगत ही रही होती हैं, लेकिन उसके शरीर के बाकी ऑर्गन्स भी जो हैं वो भी झेल रहे होते हैं। मसलन अगर पेट पर या आंतों पर अगर गंदगी आ रही है तो फिर वो फैटी लीवर भी करती है। अगर ख़राब खान पान है तो आपकी किडनी भी डैमेज करती है। ख़राब खान पान है तो वज़न भी बढ़ाती है। स्वामी जी तो वज़न कम करने वाले योगाभ्यास ज़रूर करा दें, जिससे कि जिनका थोड़ा मोटापा बढ़ा भी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो देखो एकदम आपने ठीक कहा, खराब खान पान से फैटी लीवर आएगा, और फैटी लीवर आएगा तो फिर लिवर सिरोसिस भी आएगा, फिर लिवर कैंसर भी आएगा, फिर लिवर फेलियर, फिर लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आएगी और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो खर्च हो जाएगा। और जैसा फिर नेचुरल ओरिजिनल लिवर होता है फिर वैसा तो फिर भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए योग करो, पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन, सहज आसन है ना, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, लोकासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शा, सर्वांगासन, हलासन। ये पूरे पाचन को अच्छा करेंगे, लिवर को अच्छा करेंगे। थोड़ा लिवोग्रिट या सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लेना, सुबह सुबह अनार पपीता सेब आदि खा लेना, थोड़ा अंकुरित ले लेना। ये जंक फूड से तो दूरी बनानी पड़ेगी। और फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, यहाँ तक कि लिवर फेलियर तक से मुक्त हो जाओगे। और फिर बात आ रही लीवर के बाद किडनी खराब होती है, उसके लिए रिनोग्रिट और मूली खाना। मूली और गाजर से लीवर किडनी पाचन पूरा अच्छा हो जाता है। और मूली गाजर सुबह सुबह खाएं, अनार पपीता सेब आदि खाएं थोड़े दिनों के लिए। जिन्होंने जंक फूड खा खा करके अपने शरीर को भीतर तक सड़ा लिया है, गला लिया है, अब उससे देखो, मैं तो कहता हूँ ये अभियान पूरे देश में चलना चाहिए कि भाई कैसे एक बात एक बेटी की नहीं है। ये बात भारत के करीब 40-50 करोड़ जो टीनेजर्स हैं, जेनजीज हैं, उनकी बात है। और वो सब पगलाए हुए हैं जंक फूड के लिए। एक ऐसा जुनून सा है, उनको कोई रोके टोके तो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, कुछ तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो? थोड़ा माँ बाप को समझाना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए और खुद भी अपनी आदतें सुधार करनी चाहिए। और फिर बच्चे को लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी तो उसका योग आयुर्वेद से उपचार करना चाहिए, इंडिया टीवी देखना चाहिए और जो बता रहे हैं उसको अप्लाई करो। अच्छा, अप्लाइड साइंस है हमारा ये। और ओबेसिटी के लिए अभ्यास करें जो बता रहे। जी मेरी बहन,
मैं तो स्वामी फिर जी, देखता अब हूँ मान अशोक लीजिए का। घर में अब किसी ने इतने सालों तक अगर जंक फूड खाया ही है, पर अब वो इस खबर के बाद जाग रहा है, हमारा कार्यक्रम देखकर वो जागरूक हो रहा है, तो अब उससे क्या करने की जरूरत है ये भी समझाएं। अगर घर में ही उसे अपनी आंतों को डिटॉक्स करना है, अगर उसे एकदम साफ करना है, तो वो क्या क्या कर सकता है? जैसे कई बार आप कल्प की सलाह देते हैं, अब इस मामले में तो आंतों आते को चिपक डिटॉक्स ही करने गई तो का बिना सबसे अच्छा ऑपरेशन के तरीका कुछ है, होता नहीं। एक तो त्रिफला चूर्ण खिलाते हैं। त्रिफला चूर्ण, बिल्कुल सिंपल तरीके बताता हूँ, जी, 8-10 जी। त्रिफला चूर्ण खिलाते हैं। हाँ, सबसे अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा किसी के आंतों तक अंदर गंदगी चिपकी पड़ी है तो आयुर्वेद में एक औषधि आती है, इच्छा भेदी रस, उसको ऐसे ही पानी के साथ खिला दे, 2-1 घंटे में पूरा पेट अंदर तक साफ हो जाएगा। वो तो कुछ ज़्यादा तेज हो गया। स्वामी जी, क्वांटिटी तो एक हमने और बार दूसरा बता चूर्ण दें। बना रखा है, शुद्धि चूर्ण पूरा। स्वामी जी, और जी, बच्चों में भी जैसे बताओ, 4-5 बोलो, साल के बच्चे हैं, वो कितनी क्वांटिटी लें? हमारे जैसे जिनकी उम्र है उन्हें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? हाँ, ये बात आपने एकदम ठीक पूछी। बच्चों के लिए तो करीब 2-1 ग्राम, बड़ों के लिए करीब 5 ग्राम त्रिफला। ऐसे बच्चों के लिए 1 ग्राम शुद्धि चूर्ण, बड़ों के लिए तो 5 ग्राम तक ले सकते हैं। पूरा अंदर तक कचरा साफ कर देता है। फिर उसके बाद जो है उसके अंदर तक धुलाई करने के लिए अनार, गाजर, चुकंदर, मूली, देखो इधर रखे, मूली रखिए, अनार, गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब का जूस पिलाएं। ये अंदर तक पूरे शरीर को साफ कर देता है। और उसके बाद थोड़े दिनों तक उसको सुबह नाश्ता बंद कर दें, अंकुरित दें उसको। और खाने का सीक्वेंस रेखा है, पहले उसमें अनार, गाजर, पपीता, सेव, मूली, टमाटर, ऐसे ये जो पत्ते हैं ना, ये पहले खिलाने चाहिए चबा चबा करके। और फिर पका हुआ आहार लें, फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। और खाने के बाद उनको द्राक्षासव, कुमारियासव, सबसे अच्छा है जिनको पेट गड़बड़ रहता है उनको जो है ये अभयारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस जैसा हो गया, अंदर तक पूरा शरीर में घाव कर दिए हैं, ये सब खा खा करके, तो उनको कुड़जारिष्ट। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अंदर तक सफाई करनी है तो शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी और बस्ती है। अंदर तक पूरे शरीर की सबसे बढ़िया धुलाई करता है बिना किसी नुकसान के गोधन अर्क। इसलिए मैंने गोधन अर्क और तेज गर्म पानी में 25 ml बहुत है, छोटे बच्चों के लिए 10-15 ml, बड़ों के लिए 25 से अधिकतम 50 ml ये गोधन अर्क लिया। ऊपर से खोलता हुआ पानी डाल देना, इसके अंदर जो गंध आती है वो उड़ जाएगी, अमोनिया। और फिर थोड़ा शहद डाल करके, ये हीलिंग का भी काम करता है और शुद्धि का भी काम करता है। ये पिला दिया ना, पूरा अंदर से शुद्ध हो जाएगा। ताना बाना लौकी का जूस भी अंदर से पूरा शुद्धिकरण करता है, इसलिए लौकी का जूस हमने बार बार बताया है। इतना कर लिया तो पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। जो भी जंक फूड खाया है ना, ये प्रक्रिया जो हमने बताई है, इसको 1-2 सप्ताह से लेकर के 1 माह तक कर लेना, सारा कचरा साफ। और ऐसे नहाए धोए जैसे हम अपने शरीर को साफ कर लेते हैं ना, ऐसे अपने आंतड़ियों को हम साफ कर लेंगे, अपने लीवर को। क्योंकि आंतड़ियाँ 32 फीट लंबी, बहुत लंबी चौड़ी है, जो आप अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे ना, वो जो बर्गर वाला जो सीन है, और उसके बाद जो आंतें दिखाई ना, उनमें कैसे वो जमता है ना। ग्राफिक्स वालों ने भी भाई बहुत मेहनत की है। तो इंडिया टीवी के जो ग्राफिक टीम है ना, उसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन बनता है कि लोगों को जगाने के लिए। ये खाली फ्रंट पर दिखते हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हुसैन जी, अमित जी, ईसा जी और स्वामी रामदेव, तो लेकिन जो पीछे जो टीम है ना, वो भी बड़ी मेहनत करती है कि भाई देखो बचो रे बचो। ये जो अंदर के जो ग्राफिक्स दिखाते हैं ना, पेट के अंदर क्या हो रहा है, लीवर में क्या हो रहा है, आंतों में क्या हो रहा है, दिल दिमाग पर कैसे असर कर रहा है, ये जो दृश्य दिखाते हैं ना, ये बड़े जबरदस्त हैं कि भाई कैसे पूरी बॉडी की 37 ट्रिलियन सेल्स की पूरी सिगरेलिंग गड़बड़ हो रही है। अष्टचक्र नवद्वार 72,72,72,201 नाड़ियां, पूरा शरीर का स्थूल सूक्ष्म स्वामी जी, मैं तो जब से ये खबर आई है, उसका ताना बाना जो गड़बड़ा रहा है, लड़खड़ा रहा है, वो कैसे ठीक हो, कैसे तो गड़बड़ हो रहा है, और योग से कैसे फिर ठीक होता है। बिल्कुल ठीक बात। ये देखिए जो हमारी टीम की आपने तारीफ की स्वामी जी, एक बार फिर से हमने वो तस्वीर इसलिए दर्शकों के सामने रख दी, इसलिए लोग इसे देखें,
समझे कितने घंटों तक ये आपकी आंतों में खाना फंसा रहता है। और बचे इन और जंक बचे, फूड से। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहिष्कार छोटी सी करें, बात उसका और फिर बाइकाट करें। ज्योत्सना अगला विषय ले प्रतिज्ञा लेंगे। करें आज, रेजुलेशन ले, व्रत ले, स्वामी जी, संकल्प ले। जैसे आप कच्चा खाने की जो सलाह देते हैं, मान लीजिए किसी की आंतें बहुत वीक हो गई हैं पहले से, तो ऐसी परिस्थिति में जो ये सलाद है या सलाद में खीरा टमाटर वगैरह छोड़ दें, लेकिन बाकी और जितने हैं, कैप्सिकम है, ब्रोकली है, मशरूम है, ये सारी चीज़ें कच्ची खाना ज़्यादा बेहतर है या हल्की सी स्टीम करके अगर दे दी जाए तो वो आंतों को ज़्यादा फायदा देगी? न, कच्ची खाना बहुत अच्छा, वर्षात को छोड़ करके। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरी बहन मीनाक्षी जी। वर्षात को छोड़ करके, वर्षात में तो बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। वर्षात को छोड़ करके बाकी सब, ये पत्ता गोभी से लेकर के अलग अलग प्रकार की सलादें हमने थोड़ी मंगाई आज, तो ये सब कच्चा खाना चाहिए। कच्चा बहुत अच्छा होता है। उबालने से वो जो है ना, अग्नि के संसर्ग से उनके जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के घटक हैं वो उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको कच्चा खाना चाहिए। अब जैसे किसी को अपने आंखों की ज्योति बहुत अच्छी करनी है तो नस्से अणु तेल का या सरसों के तेल का, या बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो उसको ज्योतिषमती का बादाम रोगन का नस्य आई ग्रिट वटी दे देते। और गाजर, थोड़ा सा अनार डालो, गाजर अनार, उसमें थोड़ा सा आंवला डाल दो, आंखें ऐसी टनाटन हो जाएगी। जिनको भी आंखों के चश्मा है, सारे चश्मा पश्मा सब हट जाएंगे साहब। और हो सके तो चलो सर्वांगासन या शीर्षासन करो मेरे साथ साथ। आज हमारे भारत के सारे योगी, 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे योगी भाई बहन हमारे लगे हुए पूरे देश में। हाँ, और इससे आंखें भी अच्छी होंगी। फिर जिनका ये जंक फूड खा खा करके, और उसमें भी फिर ये चीनी, फिर ये सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, ये जो जहर बताते हैं ना, 5 जहर हम बाइकाट करने के लिए बोलते हैं ना, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद ये नमक और सफ़ेद ये रिफाइंड ऑयल खा खा करके लोगों के दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है। उसके लिए फिर सुबह उठ करके गोधन अर्कपान और फिर गोघृत पान करें तो दिमाग का दिवालिया नहीं निकलेगा। तो ये दिमाग के लिए भी बता दिया और आंखों के लिए भी बता दिया है। जो शरीर शीर्षासन हेल्दी और रहे, सर्वांगासन कर लेंगे ऐसे पूरा शरीर हेल्दी रहे, दिमाग हेल्दी रहे, उसके लिए क्या आंखें, करना है, दिमाग, क्या खाना सब है, हेल्दी कौन कौन रहेगा। से योगाभ्यास निरंतर करने हैं, वो स्वामी जी आप बता रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, ये जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, हम सब जानते हैं कि ये देर से पचता है, और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया भी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स को पचने में कितना कितना वक्त लगता है, और ऐसे में ये आंतों में फंस जाता है। और सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट इसका हमारे डाइजेशन यानी कि पाचन पर नज़र आता है। जो हाजमा है वो धीमा होने लगता है, भारीपन महसूस होता है, गैस की परेशानी, फिर उसके बाद एसिडिटी की दिक्कत। आंत के साथ साथ पाचन परफेक्ट रहे, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? पेट में ऐसी चक्की घूमती रहे। देखो ये चक्की तो थोड़ी मुश्किल से घूमेगी, तो जो नौली ना कर सके उनको ऐसे अग्निसार करना चाहिए, ऐसे। फिर ऐसे उनको कपालभाति करना चाहिए, नहीं तो ये तो सब कर सकते हैं, ये करना चाहिए ऐसे। तो देखो सबसे बुरा असर सबसे पहले हमारा बेचारा लीवर झेलता है। मैं कई बार मजाक में भी कहता हूँ और ये सीरियस बात है। क्या है, लीवर बेचारा सोचता होगा किस मूर्ख के, गांव की भाषा में बोले तो किस मूर्ख को मूर्ख कहते हैं लोग, किस मूर्ख के पल्ले पड़ गया, इसको यही नहीं पता मुझे ऑपरेट और कोऑपरेट कैसे करना है। लीवर 1 करोड़ से ज्यादा का है, और वो भी तब 1/4 लगाते हैं। पूरा लीवर तो कम से कम 10 करोड़ का है। अपने शरीर की कीमत है कम से कम सबकी 1000 करोड़। कितनी? तो सब करोड़पति हो, कोई गरीब नहीं हो। लीवर बेचारा सोचता होगा, लीवर पर सबसे बुरा असर, फिर किडनी पर, फिर आंतों पर, फिर पेनक्रियाज पर, फिर उसका असर आता है फेफड़ों तक, वहाँ से भी बलगम निकलने लगता है, कफ कोल्ड होने लगता है, फिर हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, फिर ब्रेन स्ट्रोक आता है, पूरा शरीर मुटिया जाता है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जैसे बताया पस पड़ गया, 5 किलो पस निकाला बिटिया के शरीर से, इतना अंदर से शरीर गल गया, सड़ गया। क्योंकि वो पस कैसे बनता है, जब शरीर में कोई गलत चीज़ डालते हो और कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाती है,
तो पूरे शरीर के WBC RBC प्लेटलेट्स वहाँ आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए, वही बेचारे मर करके पस बनते हैं। तो कितने करोड़ों जीवों का अपने शरीर के जो कोशिकाएं हैं, कितनी करोड़ों कोशिकाओं की शहादत हुई होगी, वो सब फिर 5 लीटर पस बनी। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई कि जो है आगे से एक बार भी अपने लीवर पर, अपनी किडनी पर, अपने हाथों पर, अपने पैंक्रियाज पर, लंग, हार्ट, ब्रेन, अपनी बॉडी पर क्रूरता नहीं करनी, अपने ऊपर जुल्म जाते, अपने साथ में नाइंसाफी नहीं करनी है, अन्याय नहीं करना है। ये जीवन भगवान का उपहार है। बोलो जीवन भगवान का, इसका तिरस्कार, गलत आहार, गलत विचार भी, और हो गया तो कपाल भाती करो, लींबू ग्रीट लो, जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पियो, वीट ग्रास लो, एलोवेरा लो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ पियो, मूली गाजर खाओ, अनार खाओ, पपीता खाओ, सेव खाओ, अच्छी अच्छी चीज खाओ। अच्छा आहार दे रखा तो जहर खाना जरूरी है? अमृत को छोड़ करके विष पिए जा रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जी मेरी बहन, स्वामी जी मैं तो ये भी कह रही थी आज के बाद कोई जहर नहीं पिएगा। हाँ। अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। अमृत का सेवन करें, अपने शरीर के लिए वो करें जो अच्छा है। प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि आंतों से लेकर शरीर के अंदर मौजूद एक एक ऑर्गन तंदुरुस्त रहे और पूरा शरीर स्वस्थ रहे। जो आंतों में कचरा जमा है उसको निकालने के लिए, खदेड़ने के लिए, हटाने के लिए कपालभाति। जो फेफड़ों में कचरा जमा है, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ कचरा जमता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है। यहाँ तो बलगम बनता है, पूरे शरीर में फैट, पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आदि बनता है, इन्फ्लेमेशन बनता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट 2400 किलोमीटर लंबा, उसको अंदर से क्लीन करने के लिए सफाई ही दवाई है। पेट को साफ करने के लिए कपालभाति, और 1 लाख किलोमीटर लंबा जो सर्कुलेटरी ट्रैक है और उसके साथ जुड़ा हुआ करीब 74 अरब किलोमीटर लंबा जो डीएनए का ट्रैक है, उसको ठीक करने के लिए ये अनुलोम विलोम जरूरी है। स्वामी जी अब प्राणायाम की जिम्मेदारी मैं ज्योत्सना ईशा संभालते हैं। हम अपना स्पेशल सेगमेंट संजीवनी दिखाते हैं। स्वामी जी आज का वीडियो भेजा है पूनम ने, गाजियाबाद से ही आती हैं, बालों के लिए संजीवनी नुस्खा बता रही हैं। आज मैं आपको गुड़हल के फूल, पत्ती और करी पत्तियों का लाभ बताने वाली हूँ। गुड़हल के फूल, पत्ती और करी पत्ता को मिलाकर पीसकर हम सिर में हेयर पैक की तरह लगा सकते हैं। इससे बालों का झड़ना कम होता है, डैंड्रफ दूर होती है, बाल मजबूत होते हैं, काले और घने होते हैं। साथ ही इसकी पत्तियाँ, फूल और करी पत्ता को हम बराबर मात्रा में मिलाकर सरसों के तेल में मिलाकर और उसमें साथ ही मेथी दाना और आंवला पाउडर भी डालकर उबालते हैं जब तक कि वो काला ना हो जाए। फिर उस तेल को बालों में लगाने से बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं और बालों की कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है। पूनम जी के भी बाल अच्छे ही दिख रहे थे, एकदम बढ़िया। स्वामी जी आज की संजीवनी। क्या बात, बहुत अच्छा बताया। पूनम के लिए अभिनंदन है। देखो हमारे पूज्य स्वामी जी उधर कर रहे हैं, देखो गुड़हल के पत्ते भी हैं और देखो उधर कढ़ी पत्ता, फिर उसमें उदम्बर, गूलर, फिर उसमें अलग अलग प्रकार से ये प्याज भी बहुत अच्छा काम करती है, कलौंजी भी बहुत अच्छा काम करती है। इन सबको कूट करके, खांड करके जो है ये सब जो उधर इंडिया टीवी पर बता रही थी, इधर हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी कर रहे हैं। ये सब करेंगे ना, सच में मैंने तो लोगों की जिनके खोपड़ी के बाल पूरे गंजे हो गए थे उनको भी ठीक किया है। ऐसे जो करेंगे 100 साल तक बाल भी अच्छे रहेंगे, 100 साल तक गाल भी अच्छे रहे, दांत भी अच्छे रहे, चेहरा मुस्कुराता रहे, जिंदगी मुस्कुराती रहे। इसके लिए जो इंडिया टीवी पर संजीवनी बताते हैं इसकी जिम्मेदारी करते रहे। बहुत बहुत योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ इंडिया टीवी ने भी ले रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।